नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। इफ़ यू आर अ न्यू यूजर काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। वेलकम इन पीरियोडिक टेबल बाय विजय सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड ग्रुप से। मैं विजय नागर आज केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट से सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चार टाइप बताए थे मैंने आपको, उस टाइप को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको IUPAC में काफी बेनिफिट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। मेरे द्वारा एलिफेटिक यौगिक में आपको एलिफेटिक यौगिक चार टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एल्केन, सेकंड होगा आपके लिए एल्किन, तीसरा होगा आपके लिए एल्कीन, चौथा होगा आपके लिए एल्काइन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 10 नाम बताए थे इनके, 10 इनके, 10 इनके और 10 इनके। तो इसमें मैंने आपको जो बताया था उसमें 40 फार्मूले आपको याद कराए थे। इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, बेनिफिट बताता हूं मैं आपको। बेनिफिट आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। IUPAC का मतलब होगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो यहां पर आप जब IUPAC नामकरण करेंगे तब एलिफेटिक यौगिकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेनिफिट और बताता हूं यहां पर मैं IUPAC के लिए, जहां एल्केन ग्रुप दिख जाए, सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन ग्रुप के लिए, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एल्काइन ग्रुप की पहचान, और जहां आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा वो एल्कीन ग्रुप रहेगा। तो दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं आपको, सिंगल बॉन्ड दिखता है एल्केन ग्रुप, डबल बॉन्ड दिखता है एल्कीन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है एल्काइन ग्रुप। बेनिफिट और यूज कहां करोगे, IUPAC में। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें IUPAC में बर्ड रूट करेंगे हम। क्या करेंगे, बर्ड रूट। तो बर्ड रूट में सबसे पहला टॉपिक जब जरूरत पड़ेगी तो एलिफेटिक यौगिक की पड़ेगी। लेकिन मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जो बता रहा हूं आवर्त सारणी के बारे में, जो कि काफी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहेगा। और आप इसको देखें, देखने के बाद आपको इतना बेनिफिट रहेगा, आप खुद महसूस करेंगे इससे। तो दोस्तों चलो आइए मैं आज आपको बता रहा हूं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आप जैसे कि जानते हैं कि दो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में। पहला ग्रुप होगा एस ब्लॉक का, वो देखिए ट्रिक क्या रहेगी, बनाएंगे हम यहां पर हे ली ना का रुबीना से फ्रेंडशिप। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, हे ली ना का रुबीना से फ्रेंडशिप। अब देखो इनके संकेत क्या बनेंगे, हा से बनेगा H, ली से बनेगा Li, ना से बनेगा Na, का से बनेगा K, रुबीना से बनेगा RV, से बनेगा CS और फ्रेंडशिप से बनेगा FR। तो इनको बोलते क्या है, H को बोलेंगे हाइड्रोजन, H को बोलेंगे हाइड्रोजन, Li को बोलेंगे लिथियम, Na को बोलेंगे सोडियम, K को बोलेंगे पोटेशियम, Rb को बोलेंगे रुबिडियम, CS को बोलेंगे सीजियम, Fr को बोलेंगे फ्रांसियम। फ्रांसियम ओके। अब देखिए, अब मैं एक और बेनिफिट आपको बता देता हूं यहां पर। सबसे पहले तो आपको याद करने का तरीका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हेलिना का रुबिना से फ्रेंड से। इसके बाद परमाणु क्रमांक, आपको कहीं भी स्कूल या कोचिंग जाते हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर आपको परमाणु क्रमांक बोलते हैं कि 1 से 10 तक याद करके आइए, 1 से 50 तक याद करके आइए। तो दोस्तों याद नहीं, रटना नहीं है। आप मेरी ये पहली जो वीडियो आप जो देखोगे इसमें आप रटोगे नहीं, खुद ब खुद बनाना सीखो सबसे पहले, और आप खुद बताओगे कैसे। को देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमें पहला याद रखना है, बस 1 होता है। एक ट्रिक चलेगी यहां पर, 2 8 8 18
18, 18, 32, 32। अब इस ट्रिक से देखना दोस्तों, हम यहाँ पर 2 में प्लस को बंद करेंगे तो 3 होगा, 3 में 8 प्लस करेंगे 11 होगा, 11 में 8 प्लस करेंगे 19 होगा, 19 में 18 प्लस करेंगे 37 होगा, 37 में करेंगे 37 में 18 करेंगे तो 55 होगा, 55 में करेंगे तो 87 होगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से आप परमाणु क्रमांक बनाना सीख गए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का कितना होगा 11, 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। तो दोस्तों यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो यहाँ पर। इसके बाद परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप अफबाउ का नियम होता है और हुंड के नियम से आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल अप करते हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जरूरत पड़ेगी उसको फुलफिल अप करने की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पहचान। इसकी ट्रिक बनेगी NS1, मतलब कि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो S ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। मेरी बात समझे, आप अफबाउ या हुंड के नियम का आप यूज करोगे तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S ग्रुप में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप पहचान जाओगे कि ये S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है। कितनी होती है? +1। अब इसका यूज कहाँ है, कहाँ जरूरत पड़ेगी वो देखो। आप जब ऑक्सीडाइजेशन अंक निकालना करोगे, आप 6th या 7th चैप्टर में, आप 11th क्लास में जब देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना दिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन किस ग्रुप का है? हमारे पहला ग्रुप का है। पहला ग्रुप में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मल्टी करेंगे हम 2 में और हम यहाँ पर क्या करेंगे? +S की वैल्यू हम X मानेंगे प्लस ऑक्सीजन जब मैं आपको P ग्रुप बताऊंगा वो पता चलेगा आपको। ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर 4 × 8, तो हम यहाँ जोड़ेंगे 2 × 2 प्लस X प्लस 8 का 4 में मल्टी करेंगे तो 32 इजिकल टू X की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 32 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 30। अब यहाँ पर बराबर इजिकल टू 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 y2। हम यहाँ पर जब हम यहाँ पर करेंगे है ना, डिवाइड करेंगे तो थोड़ा कुछ करना। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, गलत होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NS1 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पर किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो वहां पर लास्ट में जो आएगा S ग्रुप, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में संख्या आएगी 1। तो आप यहाँ पर पहचान कर लोगे कि S ग्रुप का जो पहला है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बाद आएगा आपका ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या में आपको पता है कि इस ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या +1, इसका यूज कहाँ है? जैसे कि आप 11th क्लास में या 12th क्लास में आप जब IUPAC करेंगे तब वहां पर रोमन लिपि लिखने के बाद ऑक्सीडाइजेशन नंबर लिखा जाता है, जैसे 3rd या 4th जो भी कोई संख्या लिखाई जाएगी, तो वहां पर वो आया कैसे? वो आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद। जैसे कि H2SO4 की निकालकर बताते हैं, इसमें ऑक्सीकरण के अलावा आपको HCl की निकालते हैं। अगला निकालेंगे आपको H2SO4 ETC। आप बहुत सारी जगह आपको इसका यूज करना आपको बेनिफिट देगा ये। इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ इसका आगे का फायदा। ये पहला ग्रुप था, पहले ग्रुप को हम बोलेंगे क्षारीय धातु। पहला ग्रुप का नाम क्या है? क्षारीय धातु। अब मैं आपको यहीं पे दूसरा ग्रुप बता रहा हूँ S ब्लॉक का। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर अपन दूसरा ग्रुप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहला ग्रुप था हमारा हेलिना का रूबिना से फ्रेंडशिप। अब दूसरा है आपका, दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ पर। देखेंगे यहाँ पर दूसरा ग्रुप आपको बनाने में क्या फायदा मिलेगा। दूसरा ग्रुप जब बनाएंगे हम यहाँ पर तो उसका नाम रहेगा, ट्रिक बनाएंगे सबसे पहले तो उसका बनेगा बेटा मांगे कार सुंदर बाग
राजी। तो दोस्तों बेटा से बनेगा हमारे पास बीई, मांगे से बनेगा हमारे पास एमजी, कार से बनेगा सीए, सुंदर से बनेगा एसआर, बीए से इससे बनेगा बाप बनेगा बीए से, और रांची से बनेगा आरए। तो दोस्तों ये आसानी से ये ट्रिक के आधार पे, जैसे कि मैं ये ट्रिक बता रहा था आपको कि बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, इसके आधार पे आप टोटल संकेत बना सकते हैं। कैसे? बेटा से बन रहा है बीई, मांगे से बन रहा है एमजी, कार से बन रहा है सीए, सुंदर से बन रहा है एसआर, बाप से बन रहा है बीए और राजी से बन रहा है आरए। तो दोस्तों अब इसमें इसका नाम बन जाएगा। बीई से बनेगा बेरिलियम, बेरिलियम, एमजी से बनेगा मैग्नीशियम, सीए से बनेगा कैल्शियम, एसआर से बनेगा स्ट्रांसियम, बीए से बनेगा बेरियम और आरए से बनेगा रेडियम। ओके, अब देखो कितनी आसानी से इस तरीके से आपको ये पूरे नाम याद हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक इतनी आसानी से आप पूरे याद कर सकते हो, यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, जैसे कि अब इसमें मैंने आपको नाम कैसे बनेंगे, संकेत कैसे बनेंगे, उनके नाम कैसे आएंगे, ये ठीक है। इसके बाद मैं आपको परमाणु क्रमांक बताता हूँ कि कितनी आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला याद रखना है आपको, बेरिलियम का होता है 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अब देखो मैग्नीशियम को ये सब कैसे निकल कर आएगा, इसकी एक ट्रिक है 2 8 8 18 18 32 32। तो दोस्तों देखेंगे 8 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 18 जोड़ेंगे 38, 38 में 18 जोड़ेंगे 55 56, 38 में हम 18 जोड़ेंगे 56, 56 में हम 32 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 58 88। दोस्तों कितनी आसानी से हम सभी के परमाणु क्रमांक हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 था पहले ग्रुप का, इसका हो जाएगा NH2। इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 थी, इसकी हो जाएगी +2। तो दोस्तों कितनी आसानी से मैंने आपको परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका और पूरे संकेत आपको याद कराने का, आप इसकी प्रैक्टिस करना, बार-बार बोल कर देखना, आपको याद हो जाएंगे। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पूरे परमाणु क्रमांक इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे बताऊंगा पी ब्लॉक के तत्व। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो 13 से 18 तक होते हैं। और आपसे यदि एस ब्लॉक पर एक एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का नाम पूछा जाए तो सेकंड जो होता है क्षारीय मृदा धातु जिसे हम बोलते हैं, और पहला ग्रुप होता है क्षारीय मृदा धातु, और आपका जो सेकंड बनेगा क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट जो होगा क्षारीय धातु, सेकंड होगा क्षारीय मृदा धातु। जैसे कि दोस्तों अब आपका ये सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक का कंप्लीट हुआ, सॉरी। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि एस ब्लॉक का फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु, और एस ग्रुप का जो सेकंड मैंने अभी आपको जो बताया इसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो हम इसकी एस ब्लॉक की परिभाषा भी यहाँ से हमारी कंप्लीट हो गई। हमें यहाँ से इसकी ट्रिक भी हम बना सकते हैं, संकेत भी बना सकते हैं, और परमाणु क्रमांक भी यहाँ से रटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर किसी का भी परमाणु क्रमांक यहाँ बना सकते हैं। हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये हमें एस ब्लॉक की परिभाषा कंप्लीट हुई। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं 13 से लेकर 18 तक होते हैं। तो अब मैं आपको आगे देखिएगा, जैसे कि अब अपना एस ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको पी ब्लॉक के तत्व के 13 से 18 तक याद करने का तरीका बताऊंगा, और जिसमें काफी चीजें निकल कर आएंगी। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होगा, और विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। आइए दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले इसका जो ट्रिक है, तो ट्रिक में हम बनाएंगे सबसे पहले बैगन, आलू,
गाजर इन थैला। आइए दोस्तों, अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ ट्रिक के बाद हम यहाँ पर करेंगे संकेत, संकेत के बाद नाम, नाम के बाद परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब देखिए बेगन, बेगन से बनेगा बी, बेगन से बनेगा बी, आलू से एल, गाजर से GA, इनसे बनेगा IN और थैला से बनेगा TL। अब देखिए दोस्तों, बी का मतलब होता है बोरॉन, बी का मतलब होता है बोरॉन, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आता है थैलियम, थैलियम। दोस्तों अब हम इसका परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका और किस तरीके से आपको याद रहेंगे वो देखिए। बोरॉन का जो होता है हमें एक याद रखना है, बोरॉन का होता है 5। तो दोस्तों फिर हम वही ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारे पास 2, 8 और यहां से स्टार्ट करेंगे तीसरा 8, 18, 18, 32, 32। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे हम फर्स्ट सेकेंड हमारा, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18 में 13 जोड़ते हैं हम 8 3 11 1 2 3, ये होगा हमारे पास 31, 31 में हम 18 जोड़ेंगे 3। जैसे कि इसमें हम एटॉमिक नंबर याद करने के लिए ये ट्रिक मैंने जो बता रहा हूं 2, 8, 8, 18, 18 और 32, एक और है हमारे पास 32, बट यहाँ पर हमारे पास अगला कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे 5 में 8 जोड़ेंगे तीसरे नंबर वाले से 13, 13 में 18 जोड़ेंगे 31, 31 में 18 जोड़ेंगे 49, 49 में 32 जोड़ेंगे 81। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा S ग्रुप का, ये हमारा P ब्लॉक जो है, P ब्लॉक का 13 ग्रुप जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा NH2NP1। NH2NP1 का मतलब आप किसी का भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो S ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और P ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन P में गया तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये 13 ग्रुप है। आइए दोस्तों, अब मैं 13 के बाद अब मैं 14 बताता हूँ यहाँ पे अगला। तो 14 में हम याद करने का तरीका कैसे रहेगा वो देखिए। अब हम यहाँ पर 14 ग्रुप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला था हमारा बैगन आलू गाजर थैला। तो बैगन आलू गाजर थैला के बाद अब बनाएंगे हम कहे, सीता, सुनो, प्रभु, आगे जी लगा दो और अच्छी बात है। कहे सीता जी, सुनो प्रभु। हम इसको कैसा बनाएंगे, हम इसको तो पूरे नाम हमको याद हो जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पर 14 का करेंगे। देखिए दोस्तों 14 की ट्रिक क्या बनेगी यहाँ पर हमारे पास, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे से बनेगा हमारे पास कार्बन, सीता से बनेगा सिलिकॉन, जी से बनेगा हमारे पास जर्मेनियम और सुनो से बनेगा टिन और प्रभु से बनेगा लेड। कैसे, ये संकेत जिस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की। वही हम ट्रिक को फॉलो करेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आएंगे, 14 में 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, 32 में 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये आएगा, फिर ये। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा योग कर लेंगे। करने के बाद अब ये 14 हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ 15 का। देखिए दोस्तों 15 का इस तरीके से ये बनेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको पी ब्लॉक का 15 ग्रुप। तो देखिए कैसे बनेगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। इस तरीके से इसकी ट्रिक बनेगी। अगर आपको ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास ये याद नहीं होता तो एक ट्रिक और है इसी की, हम बना सकते हैं इसको, नेपाल
पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो दोस्तों आपको जो इन दोनों ट्रिक में से जो बेहतर लगे आप वो याद कर सकते हैं। अब देखो संकेत की बात करते हैं। नेपाल ये नाना, इससे बनेगा नाइट्रोजन। पाकिस्तान या जो भी पाकिस्तान बना है ये पार्टिकल लिखे यहाँ, ये बनेगा पी। ऑस्ट्रेलिया से बनेगा एएस, सबसे बनेगा एसबी, और भिखारी या बिंदास ये बनेगा बीआई। तो इस तरीके से आप इसका नाम बनाएंगे। तो नाइट्रोजन क्या बनेंगे, पी से बनेगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी से बनेगा स्टेबीन, और बीआई से बनेगा बिस्मेन। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको परमाणु क्रमांक बताता हूं। इसमें हम आगे परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक निकालने की वही ट्रिक हम फॉलो करेंगे। 2 8 8 18 18 32 32। यहाँ पर हमारा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी से जो संकेत बनेगा वो नेपाल से बनेगा एन, पाकिस्तान से बनेगा पी, ऑस्ट्रेलिया से बनेगा एएस, और एस सब से बनेगा एसबी, और भिखारी से बनेगा अपना बीआई। तो जैसे दोस्तों एन से बनेगा नाइट्रोजन, पी से बनेगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी से स्टेबिन भी बनता है, और यहाँ पर हमारे पास स्टेबिन के साथ साथ हमारे पास बीआई जो होता है वो बिस्मिथ बनता है। इसको हम आर्सेनिक भी बोलते हैं, आर्सेनिक। तो यहाँ पर आर्सेनिक भी बोलेंगे और स्टेबिन भी बोलते हैं। हम यहाँ पर टोटल योग करेंगे। योग करने के बाद ये हमारी ट्रिक बन गई। हम यहाँ पर परमाणु क्रमांक को रटने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर पूरे याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 16 ग्रुप, 16 जो कि पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसकी ट्रिक बनाएंगे हम। उसकी उ से टी ओ, उ से बनेगा ओ, सा से बनेगा एस, से बनेगा एसई, और टी से बनेगा टीई, और पो से बनेगा पीओ। तो ओ से बनेगा हमारे पास ऑक्सीजन, एस से बनेगा सल्फर, एसई से बनेगा सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इस प्रकार से हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे, वो ट्रिक यूज करेंगे। 2 8 8 18 18 32 32। अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है कि हमारे पास 8 होता है। 8 में 8 जोड़ेंगे हम तो 16, 8 और 8 16, 16 में 18, 18 में 34, 34 में 18, 52, 52 32 इज इक्वल टू 84। तो इस प्रकार से हमारे एटॉमिक नंबर भी याद हो गए। अब में इसका जो बच रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा हमारा यहाँ बच रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ ऑक्सीकरण अंक। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक साथ। पी ब्लॉक का पूरा 13 to 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है सिर्फ ट्रिक, किस तरीके से आपको ट्रिक बनाना है और उसको संकेत बनाना है। आपको प्रैक्टिस करना है ट्रिक की और संकेत बनाने के साथ साथ उनके नाम क्या है और एटॉमिक नंबर की। तो आइए दोस्तों अब 16 के बाद मैं आपको बताता हूँ 17 का। 17 हमें कैसे करना है वो देखिए अब आप यहाँ पर। अब हम 17 आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 17 ब्लॉक के तत्व, जो कि हमारा 17 ब्लॉक के तत्व को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं और ये सब समुद्री लवण के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी ट्रिक बनाएंगे हम। फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो दोस्तों अब इसका हम बनाएंगे। फिर से बनेगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एसिटो, मतलब एस्टिडीन। यहां पर हम बनाएंगे यहाँ पर नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो के बाद आएगा आइडो के बाद आएगा एसिटो। इसके बाद हम परमाणु क्रमांक फ्लोरो का सिर्फ एक याद रखेंगे, 9 होता है, वही ट्रिक यूज करेंगे। 2 8 8 18 18 32 32। हम यहाँ से 9 को 8 में यदि हम जोड़ेंगे तो 17 में हम 18 को जोड़ेंगे, 35 में हम 18 को जोड़ेंगे, 53 में 32 जोड़ेंगे तो
85। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा 17 ब्लॉक का तत्व जो पी ग्रुप के अंतर्गत आता है वो हमारा कंप्लीट होता है। मैं अब बताता हूं आपको एक्टिन ब्लॉक के तत्व। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक्टिन ग्रुप। एक्टिन ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य ब्लॉक का तत्व, जीरो ग्रुप। तो एक्टिन ग्रुप जो होता है इसकी ट्रिक हम बनाएंगे, हे नहरा अगर कर के जीरो रन। आइए दोस्तों अब मैं आपको यहां पर बताता हूं एच से बनेगा, यह बनेगा हे से हमारा बनेगा हीलियम, नहरा एनी, नियोन, आर्गन, कर के बनेगा क्रिप्टॉन, जीरो से बनेगा जीनोन, आरएन से बनेगा रेडॉन। तो दोस्तों इसका बनेगा हीलियम, हीलियम के बाद बनेगा हमारे पास नियोन, नियोन के बाद बनेगा आर्गन, आर्गन के बाद बनेगा हमारे पास क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद बनेगा हमारे पास जीनोन, जीनोन के बाद बनेगा हमारे पास रेडॉन। तो दोस्तों अब इसका हम एटॉमिक नंबर कैसे बनाएंगे, हमारे पास 2 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में 18 जोड़ेंगे 54, 54 में 32 जोड़ेंगे तो 87। तो दोस्तों ये हमारा 18 ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बहुत शानदार, इतना टाइम मैंने आपको जो दिया है, अब आपको 2 मिनट में 13 से 18 तक के तत्वों को याद करने का मैं आपको 2 मिनट में फिर से तरीका बताता हूँ। आप अपने पेन और काफी साथ रखेंगे और पेन और काफी साथ रखने के, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब 13 से 18 तक का ग्रुप जो मैंने आपको बताया उसमें इंपोर्टेंट फैक्ट जो बता रहा हूं, अब ये आपको रिकॉल कराकर आप अपने पेन और कॉपी में नोट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको 13 में बताया था ट्रिक और संकेत इसमें मेन होता है और एटॉमिक नंबर इसमें मतलब परमाणु क्रमांक आपको इंपोर्टेंट है। जैसे 13 में जैसे मैंने बताया कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस तरीके से मैंने 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और 18 का पूरा रिकॉल करा देता हूं 2 मिनट में। तो आपको सबसे मेन चीज ये है कैसे आप इनका ट्रिक में आप संकेत बनाएंगे और नाम बनाएंगे। इसमें बनेगा बैगन, आलू, गाजर, थैला। 14 में बनेगा हमारे पास कहे सीता जी सुनो प्रभु। यहां पर बनेगा 15 में हमारे पास नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसमें बनेगा 16 में उससे टीपो, उससे टीपो। 17 में बनेगा फिर कल बाहर आएगी आंटी। और 18 में जैसे मैंने आपको बताया था कि हे नहरा अगर करके जीरो रन। अब देखो दोस्तों इसमें बैगन, आलू, गाजर, इन थैला में चुटकियों में आप इनके ट्रिक के आधार पर संकेत बनाएंगे। संकेत कैसे बनाओगे, सबसे पहले बैगन में बनेगा बी, आलू में बनेगा ए, गाजर में बनेगा जी ए, इनमें बनेगा इन और थैला में बनेगा टी एल। कहे में बनेगा कार्बन, सीता में बनेगा एस आई, जी में बनेगा जी ई, सुनो में बनेगा एस एन और प्रभु में बनेगा पी बी। नेपाल में बनेगा एन, पाकिस्तान में बनेगा पी, ऑस्ट्रेलिया में बनेगा ए एस, सब में बनेगा एस बी और भिखारी में बनेगा आपका बी आई। फिर कल बाहर आएगी आंटी में एफ सी एल बी आर के बाद आएगी में आई और आंटी में बनेगा एस डी। और आपके 18 ब्लॉक के तत्व जो है आपके शून्य ब्लॉक के तत्व इन्हें कहते हैं, ये हमारे पास काम में आएंगे। तो दोस्तों हमने आपको आगे 18 में आपका बनेगा हे नहरा अगर कर के जीरो रन। इस तरीके से दोस्तों ये ट्रिक के आधार पे आप पूरे संकेत आप बना सकते हैं। अब आपको ये पूरा याद हो जाएगा आपका P13 से लेकर 18 तक। अब आपको यहाँ पर परमाणु क्रमांक याद करना है, तो परमाणु क्रमांक याद करने को एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। किसी का भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपने एक निकाल लिया तो आप सबका निकाल सकते हो।
देखो दोस्तों, यहाँ पर आप एक निकालना, एक निकालने के बाद आप सबका निकाल सकते हो। ये ट्रिक आपको मैं एक बार बताता हूँ, आपको याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, पूरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आगे एक्टिंग ग्रुप हमारा जैसे कि है नेहरा अगर करके 0 रन, ये आपको ट्रिक के आधार पे आप सभी के संकेत बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब मैंने जैसे आपको अलग अलग इन सबका निकाल कर बताया परमाणु क्रमांक, आपको सबका निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक का निकाल लोगे बस, बाकी का सबका आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर निकालेंगे, इसका होता है बेगन मतलब बी का परमाणु क्रमांक होता है 5। मैंने ट्रिक बताई आपको, स्टार्टिंग कहां से करेंगे 2 8 8, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर वही 18 18 32 और 32। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे नंबर का 8 से जोड़ेंगे, तीसरे नंबर के 8 से जोड़ेंगे तो हमारा एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितने होते हैं 13 मतलब 13, 13 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 और 5 31 31। इस प्रकार से बस अब आपको किसी का भी परमाणु क्रमांक निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका होता है 5 तो कार्बन का हो जाएगा 6, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 और आपका फिर कल बाहर आएगी ये अपना हो जाएगा 8 और 8 के बाद हम यहाँ पर हो जाएंगे 8 अपना ऑक्सीजन परिवार का होगा 8, ऑक्सीजन परिवार ये हो जाएगा हमारा 8 और इसका हो जाएगा फ्लोरोकन्नो बस। अब देखिए दोस्तों, ये इसका होता है 13, जैसे एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 16। अब हम यहाँ निकालेंगे इंडियम का, तो 31 में हम ये जो आगे जितने भी जोड़ेंगे फिर आप इसे इस तरीके से बनाते जाएंगे, सबका परमाणु क्रमांक आपके बन जाएंगे। तो अब आपको दोस्तों आइए मैं बताता हूँ डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आइए मैं अब आपको बताता हूँ डी ब्लॉक के तत्व। अब जैसे कि दोस्तों हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ, लेकिन पी ब्लॉक में अब और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछ लिया जाता है वो देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 40 50 60 70 और 80। हम यहाँ पर ये हमारा परिवार बोरोन परिवार, ये हमारा कार्बन परिवार, ये हमारा नाइट्रोजन परिवार, ये ऑक्सीजन परिवार, ये हमारा हेलोजन परिवार, इसे क्या बोलते हैं हम हेलोजन परिवार। और ये हमारा कौन सा होगा अक्रिय गैस, ये 0 ग्रुप, तो ये हमारा होता है हीलियम ग्रुप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और है, इनके कुछ एक्स्ट्रा नाम जो पूछ लिए जाते हैं वो समझिए। जैसे कि 16 17 और 18, इसको याद कैसे रखेंगे हम, नीचे है, नीचे है, नी से बनेगा निकोजन, निकोजन, चा से बनेगा चेलकोजन, चेलकोजन और हा से बनेगा हेलोजन। तो दोस्तों ये एक और हमें नया नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक पता होने के साथ साथ नाम पता होने के साथ साथ और भी इसके अंतर्गत जो जो इसमें खासियत है वो हमें और पता होना चाहिए। देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इसमें 16 17 18 इनके एक शॉर्टकट जो और नाम है निकोजन, चेलकोजन और हेलोजन जो बोलते हैं। इसके अलावा इसमें और भी खासियत है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें आप रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 NP1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP2। अब हम कुछ नहीं करेंगे, P में हम एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, NH2 NP2, 2 के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, NH2 NP, 3 के बाद 4, इसमें आ जाएगा NH2 NP5, इसका क्या आ जाएगा NH2 NP6। तो दोस्तों आप जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, P ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और S में 2 जाएंगे और P में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी प्रकार से SP इस तरीके से हमारा पता चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो इनका ऑक्सीकरण अंक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बताते हैं। जैसे कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड के साथ आप देखते हैं कि 4 बॉन्ड के साथ आप किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड गिनते हैं, 1 2 3 4। ये 4 बॉन्ड है कहां से, ये इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग का है। अब देखिए कैसे आया वो देखिए आप। हमारे पास जो हेलोजन परिवार है, इस हेलोजन परिवार में इसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1, इसका होता है -2, इसका -3, -4 और -5। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं +7 होते हैं, +6 होता है, +5 होता है, +4 होता है और +3 होता है। इसका मतलब दोस्तों मैं बताता हूं, आपको बस इतना सा याद रखना है। इसके आधार पे
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जोड़ा जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन आपको कहीं जुड़ा हुआ मिलेगा तो डबल बॉन्ड के साथ मिलेगा, कार्बन मिलेगा तो हमेशा आप देखते हैं कि 4 बॉन्ड देखने की कोशिश आप करते हैं, तो ये होता है इसका ऑक्सीकरण अंग। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने जो बताया, ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, आप किसी का भी परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम कार्बन का निकालते हैं कितना होता है 6, तो हम इसका निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, तो ये कितना होता है 1s2 2s2 2p2। तो देखिए दोस्तों लास्ट में कितना आया हमारे पास 2s2 2p2। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब ns2 np और 2। देखिए दोस्तों मैंने कार्बन परिवार का बताया था ns2 np2, तो ये देखिए कार्बन में निकल के आ गया ns2 np2। तो ये हमारी पहचान हो गई, इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही निकल कर आएगा। आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं डी ब्लॉक के तत्व। आइए दोस्तों अब मैं पी ब्लॉक जो 13 से 18 तक था उसको खत्म करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखो दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। आपसे पूछे डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व। ठीक है, अब डी ब्लॉक के तत्व और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में जो तत्व होते हैं उनको भी डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो दोस्तों ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन बन गई। आइए अब मैं आपको डी ब्लॉक के तत्व का प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में बताना जा रहा हूं दोस्तों, इसका प्रथम संक्रमण श्रेणी। आइए दोस्तों प्रथम संक्रमण श्रेणी कैसे करेंगे हम, ट्रिक देखिए। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, नया कप जीतेगा। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। हम इनकी संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमारे डी ब्लॉक के तत्व में 10 मतलब 10 एलिमेंट्स आते हैं। देखिए दोस्तों सचिन मतलब बनेगा, सचिन से हमारे पास SC, तेंदुलकर से बनेगा TI, बर्ड से बनेगा B, क्रिकेट से बनेगा CR और हमारे पास मे से बनेगा MN, फिर से बनेगा FE, कोई से बनेगा CO, नया से बनेगा NI और कप से बनेगा CU और जीतेगा से बनेगा ZN। अब दोस्तों देखिए सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से हमारे पूरे। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमारे पूरे नाम बन गए। अब परमाणु क्रमांक इसमें याद करने की और कोई ट्रिक जैसे नहीं, आपको सिंपल सा याद रखना पड़ेगा कि 21 से लेकर जितने भी आएंगे टोटल 21 में हम जितने भी जोड़ते चले जाएंगे। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29 और ये हमारे पास 30। इस तरीके से हमें पूरे परमाणु क्रमांक भी पता चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी मैंने आपको बता दिया। आइए दोस्तों अब मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के बाद द्वितीय संक्रमण श्रेणी बताता हूं आपको। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो कि इस तरीके से बनेगा। देखिए दोस्तों जो ट्रिक बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, देखिए यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। कैसे बनाएंगे हम इसका, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। अब देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा इधर यूज किया है, यहां देखना यारी से बनेगा Y, जरा से बनेगा ZR, निवाने से बनेगा NB, MO, तक से बनेगा TC, रुकावट से बनेगा RU, राह में बनेगा RH, राह में पड़े तो यहां बनेगा हमारे पास PD, आग में बनेगा AG,
और कूद जाना से बनेगा CD। अब दोस्तों देखिए, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टक्सीनियम, रुथेनियम, रूहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये हमारे पूरे नाम याद हो गए हमें और ट्रिक से। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितने से स्टार्ट होगा? 39 से। कहां से दोस्तों? 39 से। तो इट्रियम का 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डी ब्लॉक का द्वितीय संक्रमण श्रेणी का परमाणु क्रमांक और पूरे नाम याद हो गए। अब मैं आपको बताता हूं तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो दोस्तों अब मैं तृतीय संक्रमण श्रेणी जो आपको बताने जा रहा हूं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट हमारा बचा है तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी में आपको मैं बताता हूं कौन कौन है हमारा। ला, हफ्ता, वरना, रे, इधर उधर, पिटेगा और हाय करेगा। तो आइए दोस्तों हमारे डी ब्लॉक का जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उसका मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप इसको कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर। आइए दोस्तों अब देखिए मैं आपको डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अब मैं बता रहा हूं आपको तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी का बनेगा ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटेगा और हाय करेगा। तो इसका ला मतलब लेंथ है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 47, इसका होता है 71, 72। इसका बनेगा हाफनियम ता, ये बनेगा आपका TA 72, 73। इस तरीके से 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब इस तरीके से कैसे बनेगा ये हाफनियम TA वरना, ये बन रहा है अपना वरना W, रे, RE, रे से उधर, उधर, इधर, पिटेगा मतलब PT और मतलब AU और हाई करेगा मतलब हाई करेगा मतलब आपका बन जाएगा हमारे पास हाई करेगा मतलब अपना बन जाएगा हाई करेगा। तो हाई करेगा मतलब अपना HP। अब इस तरीके से अपना ये बन जाएगा अपना हाई करेगा में अपना बंद करो ना। अब इस तरीके से हमारा बनेगा पिटेगा और हाई करेगा। पिटेगा से बनेगा PT और से बनेगा AU, हाई करेगा मतलब HG। इस तरीके से हमारा पूरा बन जाएगा ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटेगा और हाई करेगा। परमाणु क्रमांक 57 से स्टार्ट होता है बट हाफनियम जो होता है 72 से आपको जहां तक आता है वहीं तक हम लास्ट तक जाएंगे। आइए दोस्तों अब मैं आपको एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं जो कि लेंथराइट और एक्टिनाइट से मिलकर बना होता है। आइए दोस्तों मैं अब आपको एफ ब्लॉक का जो फर्स्ट लेंथराइट श्रेणी है उसके बारे में बता रहा हूं। इसकी हम जो ट्रिक बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। सीने पर नदियां प्रेम के समुंदर, प्रेम के समुंदर में यूं ही गड़गड़, यूं ही गड़गड़, तब दिन हुआ, अरे तुम यही, अरे तुम यही हो लुटेरे। तो दोस्तों अब इस तरीके से हम पूरी ट्रिक और पूरे नाम बना देंगे और यहाँ पर हमारा जो परमाणु क्रमांक होगा वो 58 से स्टार्ट होगा। 58 से 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 और ये हमारा हो जाएगा लास्ट 71 के बाद 72। तो 72 जो होगा हमारे पास 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और दोस्तों लास्ट आया हमारा 71 और 72 जो होता है वो लेंथेनाइट का होता है हमारे पास। लेकिन ये आवर्त सारणी जो है इसमें थोड़ी त्रुटियां हैं जो कि 71 और 72 में है।
लेंथेनाइड श्रेणी जबकि हमारे लेंथेनम परिवार डी ब्लॉक में आता है और एफ ब्लॉक में हमारा लेंथेनाइड 71 के बाद 72 से स्टार्ट हो जाता है वहां पर। तो दोस्तों ये मैंने आसान भाषा में आसान तरीके से आपको एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड श्रेणी को कंप्लीट कराया, लेंथेनाइड श्रेणी को कंप्लीट कराया। आइए दोस्तों अब मैं एफ ब्लॉक का सेकंड पार्ट बता रहा हूं। इसमें सेकंड जो एक्टिनाइड श्रेणी है, एफ ब्लॉक का फर्स्ट होता है लेंथेनाइड, एफ ब्लॉक का सेकंड होता है एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड श्रेणी में हम जो ट्रिक बनाएंगे वो क्या है कि थोड़ा पापड़ यूं नापो, पूरे आम कम बिकेंगे कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो दोस्तों थोड़ा से बनेगा TH, पापड़ से बनेगा PA, यू से बनेगा यू, नापो से बनेगा NP, पूरे से बनेगा PU और आम से बनेगा AM, कम से बनेगा CM, बिकेंगे से बनेगा BK, कॉफी से बनेगा CF, ऐसे से बनेगा ES, फरमाओ से बनेगा FM, मैडम से बनेगा MD और नाश्ता से बनेगा NO और लाओ से बनेगा LR। तो दोस्तों अब इनके नाम बचे हैं और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो इजी है 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। FM का जो होता है कितना अच्छा लकी नंबर है FM का, बिग 92.7 FM का आ रहा है हमारे पास 100, 101, 102 और 103। तो दोस्तों ये हमारे टोटल इस तरीके से एटॉमिक नंबर हमारे कंप्लीट हुए। अब इनके नाम बचे तो आप लोग पेन और कॉपी से आप देखेंगे इनके नाम। और दोस्तों ये मेरे द्वारा जो आवर्त सारणी जो बताई गई है, सबसे पहले आपको 2-3 पार्ट में इसको लिख कर देखना है और सभी के सबसे पहले ट्रिक बनाना है, ट्रिक के बाद संकेत बनाना है, संकेत के बाद एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों डी और एफ ब्लॉक के तत्व में परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है, न ट्रिक बनाने की जरूरत है, सिंपल सा होता है वो बन जाएगा। पी ब्लॉक में भी आप एक बनाएंगे पहला 13 ग्रुप का और आप सभी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा आपको ये देखा गया। इसके बाद आप कोई वाचिंग दिस वीडियो, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट्स के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और जल्द से जल्द मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा मैं। और इसके बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके अपनी जो भी पीरियोडिक टेबल और आवर्त सारणी से संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं, मैं जल्दी से जल्द उसका निराकरण करने की कोशिश करूंगा। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।